बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सी सी प्लस प्लस दुनिया की बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि ये जावा से बेहतर है या पाइथन से बेहतर है या कोई दूसरी लैंग्वेज इनसे बेहतर है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं कोई दो लैंग्वेज को कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर आपसे बस इतना कह रहा हूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं उसके पहले आपको सी एंड सी प्लस प्लस अगर आती हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट होने वाले। यदि आप अपने प्रोग्रामिंग के करियर को शुरू करना चाहते हैं, आप लर्निंग शुरू करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज जरूर सीखें। ऐसा क्यों कह रहा हूं, यही आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको। तो आज का वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि व्हाई यू शुड लर्न सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिफोर लर्निंग एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। हमें क्यों सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए? अगर आप एक बिगिनर हैं और प्रोग्रामिंग अभी सीखना शुरू करना चाहते हैं और आपके दिमाग में कंफ्यूजन यह है कि मार्केट में जावा का भी नाम सुनाई दे रहा है, पाइथन का भी नाम सुनाई दे रहा है, कोई पीएचपी का बोलता है, कोई सी शार्प का बोलता है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हमें करनी चाहिए लर्निंग की शुरुआत? तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको सी लैंग्वेज से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास कुछ सॉलिड पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप जरूर वही करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं। सी अकेले नहीं, मैं कह रहा हूं सी एंड सी प्लस प्लस, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पहले सीखनी है। कई लोग सी सीखते ही नहीं है, सीधे सी प्लस प्लस से स्टार्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि करियर उनका नहीं बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात कर रहे हैं और आपकी समझ बेहतर हो, उसके लिए जरूरी है कि आप सी से स्टार्ट करें। पहले सी लैंग्वेज सीखें, महीने 2 महीने का आपको उसमें समय लगेगा, उसके बाद आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी सीखें। ये दोनों लैंग्वेजेस क्यों सीखना है, आज उसके मैं कुछ रीजंस वन बाय वन आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला रीजन मैं आपको कह रहा हूं सी एंड सी प्लस प्लस क्यों सीखना है आपको, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सी एंड सी प्लस प्लस अब आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आजकल जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो जावा, पाइथन, पीएचपी इन्हीं में बनते हैं, आजकल सी सी प्लस प्लस में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता। ऐसा सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण किसी को लग सकता है। सच्चाई यह है कि सी एंड सी प्लस प्लस में आज भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा काम होता है। तो अगर आपको यह लगता है कि आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मार्केट में आज भी बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। तो यह बात अगर आपको देखना समझना है तो आप बहुत सारे कंटेंट को नेट पे सर्च कर सकते हैं कि सी सी प्लस प्लस में अभी क्या काम चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि सी सी प्लस प्लस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। मैं तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम ले सकता हूं। आज अगर आप बोलते हैं एंड्रॉइड बहुत पॉपुलर है, तो आप जरा देखें एंड्रॉइड की जो कोर लाइब्रेरीज हैं वो सी लैंग्वेज में ही बनी हुई है। आज अगर आप देखें बहुत सारे गेम्स जो हैं वो सी प्लस प्लस में ही डेवलप हुए हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सी सी प्लस प्लस में ही बन रहे हैं आज की डेट में भी, तब जबकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर सी सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग हो रही है तो सोचने वाली बात। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस बनी है 70s में और बाकी जितनी लैंग्वेजेस की आज हम बात करते हैं वो बनी है 90s में। जैसे खास तौर पे मैं बात करूंगा जावा की, जावास्क्रिप्ट की, पीएचपी की, पाइथन की, ये सब मिड 90s में बनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। यानी कि 20 साल पुरानी जो लैंग्वेजेस थी सी एंड सी प्लस प्लस, आज भी उनका बहुत बड़ा मार्केट है। तो इनको आपको जरूर सीखना है क्योंकि इनमें कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण आज भी ये मार्केट में जिंदा है, जबकि इनके बाद बनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में आ चुकी हैं। तो ये बात भी जरा लॉजिकल है, सोचने वाली है। एक और मैं बहुत सॉलिड रीजन आपको देता हूं, ये सेकंड रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि क्यों आपको सी एंड सी प्लस प्लस पहले सीखना है कोई भी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से। तो उसका रीजन यह है कि जितनी भी मॉडर्न एरा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आप बात कर लें वो सी या सी प्लस प्लस या दोनों से इन्फ्लुएंस होकर बनी है। चाहे आप जावा की बात करें, जावा सी प्लस प्लस में बनी हुई है तो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। ना केवल सिंटेक्स उसके काफी सिमिलर होते हैं बल्कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी वो बहुत सिमिलर होती है। आप जावास्क्रिप्ट की बात कर सकते हैं, आप पीएचपी की बात कर सकते हैं, सी शार्प की बात कर सकते हैं, पाइथन की बात कर सकते हैं। यू नेम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न एरा, वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है सी एंड सी प्लस प्लस से। तो जब आप
इन मॉडर्न एरा की लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको खासी दिक्कत होती है उन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से बनाने के लिए, यदि आपको सी एंड सी प्लस प्लस का नॉलेज नहीं है। और देखिए, आपको सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपर बनना है तो बात अलग है कि आप सिर्फ सिंटैक्स सीख लीजिए, कोड लिखना सीख लीजिए, आपका काम हो गया। लेकिन आप असल में ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा। आपको सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपर नहीं बनना है। सोच के देखिए कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही अगर आपको बनानी होती तो आप कैसे बनाते। आप अगर कोई फ्रेमवर्क बनाते तो आप कैसे बनाते, आप कोई कंपाइलर बनाते तो कैसे बनाते। तो जब आपको इस लेवल के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी तो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसी जगह जरूरी है कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, और वो हो सकते हैं सी एंड सी प्लस प्लस से, क्योंकि मॉडर्न एरा की ज्यादातर लैंग्वेजेस या तो सी सी प्लस प्लस में बनी हुई है या फिर इनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। तो इनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपको समझ में आ गए सी एंड सी प्लस प्लस के, तो मॉडर्न एरा की कोई भी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सीखना समझना आपके लिए हो जाएगा बेहद आसान। तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको देता हूं, वो है फास्ट एग्जीक्यूशन। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज आज भी इतनी प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं? कई सारे सॉफ्टवेयर सी सी प्लस प्लस में ही क्यों बनाना हम प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, और फास्ट एग्जीक्यूशन की जहां भी ज्यादा जरूरत होगी वहां पे सी एंड सी प्लस प्लस ही पहली चॉइस होंगी। तो आप अगर आज के मॉडर्न एरा की लैंग्वेजेस देखें, जावा, पाइथन वगैरह, तो ये कंपैरेटिवली स्लो रन करती है। यानी सेम कोड अगर हम सी सी प्लस प्लस में बनाते हैं तो वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है, और मॉडर्न एरा की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें थोड़ा स्लो रन होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके कारण है इंटरनल फीचर। जैसे सी सी प्लस प्लस जो है वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर हम बात करें पाइथन की तो या जावा की या सी शार्प की, तो ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसकी अपनी एक पूरी टेक्निकल डिटेल है जिस पे अलग से डिस्कशन हो सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो सी सी प्लस प्लस है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होने की वजह से, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस होने की वजह से फास्ट एग्जीक्यूशन देते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहां पर जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो बेटर होती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो बेटर होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको बनाने के लिए आपको एक तरह की लैंग्वेज की जरूरत होती है, और कुछ तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें दूसरे तरह की लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा सूटेबल लगते हैं। तो जहां जावा की जरूरत है वहां जावा में ही काम होगा, पाइथन में ही काम होगा, और जहां पर आपको सी सी प्लस प्लस की जरूरत है वहां पे सी सी प्लस प्लस में ही काम होगा। उसको जावा या पाइथन से रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा। तो फास्ट एग्जीक्यूशन इसका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताऊं कि जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है सी एंड सी प्लस प्लस में, वो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उस स्तर से आपको देखने को नहीं मिलता। साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सी एंड सी प्लस प्लस में प्रोग्रामर के हाथ में होता है कि वो मेमोरी को मैनेज करें। जो खासतौर पे आप डायनेमिकली मेमोरी बनाते हैं उसको हैंडल करना, उसको कब मेमोरी को रिलीज करना है, ये आपके हाथ में होता है। तो ये पूरा कंट्रोल मेमोरी मैनेजमेंट का प्रोग्रामर के हाथ में होता है। तो वो समझ सकता है कि कब उसे मेमोरी रिलीज करना। लेकिन जो मॉडर्न एरा की लैंग्वेजेस हैं लाइक पाइथन और जावा, तो इनमें ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, प्रोग्रामर के हाथ में नहीं होता। तो प्रोग्रामर की पावर कम हो जाती है। हां, थोड़ा सेफ कोडिंग हो जाती है। अगर आपको बहुत इन चीजों का क्रिटिकल नॉलेज नहीं है तो आपके लिए पाइथन, जावा जैसी लैंग्वेजेस ही बेटर रहेंगी। लेकिन अगर आपको नॉलेज है मेमोरी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप सी सी प्लस प्लस में जितना प्ले कर सकते हैं उतना किसी मॉडर्न लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे। और इससे एक बेनिफिट और ये भी होगा कि हमको समझ में आ पाएगा, क्योंकि हमने सी सी प्लस प्लस में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं हमें पता होगा, तो हमें समझ में आएगा कि जावा जैसी लैंग्वेज में अगर मेमोरी मैनेजमेंट इंप्लिसिटली हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वो कैसे होता होगा। सी सी प्लस प्लस की एक और अच्छी बात यह है कि ये हार्डवेयर के काफी क्लोज लैंग्वेज है। शायद इसलिए कि ये 70s में बनी थी, तो इसको हार्डवेयर के काफी क्लोज बनाया गया। जैसे सी लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं कि वो बनी है ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था। तो इसका मतलब यह है कि सी एंड सी प्लस प्लस में वो फीचर्स हैं जिनके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। तो इसलिए आज भी ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम सी या सी प्लस प्लस में कोड होते हैं। तो आप कितने भी मॉडर्न एरा में आ जाएं, लेकिन आज भी सी सी प्लस प्लस में ये कोडिंग होती है। हार्डवेयर इंटरेक्शन वाली ज्यादातर कोडिंग हम सी या सी प्लस प्लस में करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह बनाने वाला कोड हम सी या सी प्लस प्लस में कर रहे होते हैं। गेम प्रोग्रामिंग हम सी या सी प्लस प्लस में कर रहे होते हैं। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग ये हम सी या सी प्लस प्लस में कर रहे होते हैं।
इनफैक्ट आजकल आप बहुत नाम सुन रहे होंगे आईओटी एप्लीकेशंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो उसमें भी सी एंड सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो हार्डवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर के काफी क्लोज प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी होती है, हार्डवेयर कंट्रोल से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो वहां पे सी एंड सी प्लस प्लस आज भी नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं कि यदि आपको प्रोग्रामिंग क्या होती है सीखना है, आपको एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी अप्रोच बनाना है, उसका कोड लिखना है, तो एज अ बिगिनर आपके लिए मॉडर्न लैंग्वेजेस सही नहीं है। आपको सी या सी लैंग्वेज, मतलब बिल्कुल शुरुआत सी लैंग्वेज से करना सही होगा, क्योंकि एक तो उसके कोड लिखना बड़ा सिंपल है, सिंटैक्स सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके लिए उसको सीखना और इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होगा। हाँ, इससे भी ज्यादा आसान शायद आपको जावास्क्रिप्ट या पाइथन में लग सकता है, लेकिन उसमें बिहाइंड द सीन जो बहुत कुछ काम हो रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसा लिखा है वैसे ही उसमें काम हो रहा है, तो उसमें बिहाइंड द सीन कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनते हैं। बाद में जाके आप जब पाइथन या जावा सीखते हैं तो आप वहां सोच पाते हैं कि पर्दे के पीछे एक्चुअल में सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे हो रही हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक्स डेवलप करने हैं तो आपके लिए जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स दे रही होती हैं। अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बिल्ट इन फीचर्स नहीं दे रही होती है, इस वजह से यहां पर आपको हर कोड स्क्रैच से लिखना पड़ता है। तो आपको चीजें समझ में आती हैं, स्टेप समझ में आती है कि कैसे एक एक करके चीज हो रही है, तो आपके प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने सी लैंग्वेज से स्टार्टिंग करी है तो आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक ज्यादा बेटर बनेंगे एज कंपेयर टू अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपनी जर्नी की शुरुआत करी है। सी प्लस प्लस के बारे में बता दूं कि सी प्लस प्लस हाईली पॉपुलर है गेम इंजन्स बनाने के लिए, गेम डेवलप करने के लिए, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए, या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए। इनके लिए सी प्लस प्लस हाईली पॉपुलर है। तो अगर आपको लगता है कि सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग नहीं होती तो जरा गूगल करिए, नेट पे सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना गलत सोच रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, कोई बुराई ही नहीं है। मैं एक छोटी सी बुराई बता देता हूं, क्योंकि नहीं तो कई लोगों को लगेगा जो कि जावा लवर्स हैं या पाइथन लवर्स हैं, उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को बेटर साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। सी प्लस प्लस में, खासतौर पे सी प्लस प्लस से भी ज्यादा मैं बोलूंगा सी में, लाइब्रेरी सपोर्ट कंपैरेटिवली कम। आपको लाइब्रेरी सपोर्ट पाइथन में बहुत मिलेगा, जावा में बहुत मिलेगा, और भी लैंग्वेजेस में बहुत मिलेगा, लेकिन हो सकता है सी लैंग्वेज में आपको लाइब्रेरी सपोर्ट कम मिले। इसका मतलब यह है कि आपको प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज कम से कम मिल रही हैं, स्क्रैच से आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। तो आपको जो कोडिंग करनी पड़ेगी ना, उसमें आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट रैपिडली डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सी प्लस प्लस में हो सकता है समय ज्यादा लगे, खासतौर पे सी लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस में तो फिर भी मॉडर्न कई सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना थोड़ा सा स्लो हो जाए, डेवलपमेंट प्रोसेस स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा। आप वही काम अगर जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में करेंगे तो वो काम आपके लिए बहुत इजीली जल्दी से हो जाएगा। तो जब आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जल्दी से सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको ये मॉडर्न एरा की लैंग्वेजेस काम आती है। लेकिन एप्लीकेशन लेवल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर बनाने हैं तो ये बेटर है। अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो अभी भी सी प्लस प्लस का कोई तोड़ नहीं है। खैर, मैंने ये आखिरी पॉइंट तो सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए बता दिया जो लोग जावा या पाइथन को ज्यादा फेवर करते हैं। पर यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप दो भागों में बढ़ जाएं कि नहीं मैं तो जावा लवर हूं या पाइथन लवर हूं या सी प्लस प्लस को सपोर्ट करें। यहां पे सपोर्ट करने वाली बात नहीं, यहां मेन बात ये कह रहा हूं आप जावा भी सीखिए, पाइथन भी सीखिए, बहुत अच्छी लैंग्वेजेस है, बहुत पावरफुल लैंग्वेजेस है, लेकिन इन सबसे पहले सी एंड सी प्लस प्लस से अपनी जर्नी की शुरुआत करिए। कोई कुछ भी कहे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही तो वक्त लगेगा। सी लैंग्वेज में 2 महीने लगाइए, सी प्लस प्लस में 1 महीने लगाइए, 3 महीने के अंदर आप सी एंड सी प्लस प्लस बड़े आराम से सीख सकते हैं। तो आप चाहे मेरे फ्री वीडियो लेक्चर से सीखें, किसी और के फ्री वीडियो से सीखें, या पेड कोचिंग से सीखें, या मेरे पेड वीडियो से सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन आपकी जर्नी का सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले स्टार्ट करें सी, फिर करें सी प्लस प्लस, और इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाने की जल्दी ना करें। आप प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करें, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सीख लें, उसके बाद आप करें डेटा स्ट्रक्चर, जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी सी और डेवलप हो जाए, एफिशिएंसी की मतलब आप समझ जाए, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स आप समझ जाए जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स में।
या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, तो ये लेवल आपको पहले अचीव करना है, उसके बाद जाके आप मॉडर्न एरा की लैंग्वेजेस सीखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी, और अगर आप लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट भी करेंगे और आप इसका फायदा भी देखेंगे। और मैं जो भी बात आपसे बोल रहा हूं ये मेरे बहुत लंबे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया उसके बाद बोल रहा हूं, बहुत सारे इंडस्ट्री कनेक्ट है उसके बाद बोल रहा हूं, और आप देखेंगे कि हर कोई जो इस लेवल पर है वो आपको इसी तरीके से सही गाइड कर पाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत लोगों के काम का हो सकता है, बहुत लोगों की आंखें खोल सकता है, तो प्लीज आप इसको जितना हो सकता है शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए। और अगर आपको मालूम है कि ये चैनल पे इस तरह के वीडियोस मिल रहे हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो देखो बॉस ये भी गलती करिए, आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहे, और चैनल पे कम बैक करते रहा करो ताकि आपके पास सजेशन लिस्ट में मेरे वीडियोस आते रहे। इसके अलावा अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो प्लीज वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कुछ 3 वेबसाइट्स हैं, बल्कि अब 4 हो गई है, तो आप मेरी वेबसाइट्स के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं और देख सकते हैं मैं क्या क्या कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।